तो एक बार हड़प्पा का डिफरेंस मैं आपको वैदिक सिविलाइजेशन से कर देता हूं। मैंने क्या बताया, ध्यान से 2 से 3 मिनट में आप सुन लें। मैंने आपको हड़प्पा का फेज बताया था एज पर एनसीईआरटी 2350 बीसी टू 1750 बीसी, और बताया 400-500 साल का गैप आपको कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि ये पुरानी बीसी की बातें हैं। वैदिक सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो इसका जो फेज था वो 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक का था। ये पहला डिफरेंस मैंने हड़प्पा और वैदिक सिविलाइजेशन में एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर आपको बताया है। दूसरा मैंने बताया कि सोर्स सोर्स आपके इस इतिहास को जानने का, तो जो आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उसको जानने का जो सोर्स था वो आर्कियोलॉजिकल था। आर्कियोलॉजिकल में स्टैम्प था, और स्टैम्प ब्रॉन्ज से बना हुआ था, सिलखिड़ा से बना हुआ था। जहां पे हम वैदिक सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो वैदिक सिविलाइजेशन को जानने का सोर्स लिटरेचर है। और लिटरेचर में तमाम जो लिटरेचर है, चाहे वो वेद हो, उपवेद हो, अरण्यक हो, उपनिषद हो, वेदांत हो, वेदांग हो, ये सारे के सारे आपके लिटरेरी सोर्स हैं। तीसरा हमने आपको बताया था कि हड़प्पा के हर एक साइड से इसके ग्रामीण सभ्यता होने का हमें साक्ष्य मिला है, रूरल सिविलाइजेशन होने का हमें साक्ष्य मिला है। अगर वैदिक की बात करेंगे तो यहां से हमें अर्बन सिविलाइजेशन का साक्ष्य हमें मिलता है। तो हड़प्पा एक ग्रामीण सभ्यता थी, जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो एक नगरीय सभ्यता है, इसकी साक्ष्य हमें मिली है। स्क्रिप्ट हमने बताया था कि स्क्रिप्ट जो हड़प्पा का था वो नॉन रीडेबल था, पिक्टोग्राफी था। सिंबल के आधार पे हम पहचानते थे क्या लिखा हुआ है, और वो ड्रॉ लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट करते थे। वैदिक सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट था वो रीडेबल था, संस्कृत लैंग्वेज हम यूज करते थे, और श्रुति स्क्रिप्ट हम इसे बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमने आपको बताया हड़प्पा में आपके वर्शिप, जो पूजा हम करते थे तो वहां पे हम मदर गॉडेस की पूजा करते थे हड़प्पा में, है ना, पशुपति महादेव की हम पूजा करते थे। यहाँ पे वैदिक में आके हमने प्राकृतिक नेचर की पूजा करना शुरू कर दिया था। हड़प्पा का जो आपका इकोनॉमी का बेस था वो एग्रीकल्चर था। यहाँ पे बताना मैं भूल गया था कि हड़प्पा में जो इकोनॉमी का बेस था वो एग्रीकल्चर था, है ना। बहुत आपके 9 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आपको मिले थे, जिसमें व्हीट और बार्ली बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स था। वैदिक में आपकी एग्रीकल्चर इकोनॉमी के बेस से हट के कैटल फार्मिंग, जो पशु चारा हम कहते हैं, वो हमारी बेस हो चुकी थी। हड़प्पा में जो इकोनॉमी आपकी जो आयरन थी वो हमें नहीं मिली। हड़प्पा में जो हमें गाय था, काव था, उसका साक्ष्य हमें नहीं मिला। इस कारण से हड़प्पा को हमने ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोला। वैदिक सिविलाइजेशन में हमें लोहे का भी साक्ष्य मिला है, जिसको हम लौह अयस्क या फिर श्याम अयस्क के नाम से जानते हैं। वो आने वाले समय में पढ़ेंगे कि लौह अयस्क कौन सा था या श्याम अयस्क कौन सा था। तो हमें हड़प्पा में गाय का भी साक्ष्य मिल गया। हमें हड़प्पा में सॉरी हमें वैदिक में गाय का भी साक्ष्य मिल गया, और हमें वैदिक में आयरन का भी साक्ष्य मिल गया। अंत में हमने आपको बताया था, जहां पे हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, कि हड़प्पा का जो डिक्लाइन का रीजन था वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो आपके जॉन व्हीलर और जॉन मार्शल ने जो कारण बताए थे वो फ्लड और आपके आर्यन अटैक रिस्पेक्टिव कारण आपके बताए थे। वैदिक सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का जो रीजन था वो था आपका रिलीजन का फॉलो ऑन। तो यहाँ पे जो आपकी बौद्ध और जैन रिलीजन का फॉलोअर चूंकि बढ़ रहे थे, इस कारण से ये सभ्यता हमारी बंद हो चुकी थी, है ना, खत्म हो चुकी थी।